सो हेलो एवरीवन, शिक्षा वाणी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम ऋषभ है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट, उसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने बताया और मैंने एक बहुत बेसिक बात बताई कि जो भी 9th का स्टूडेंट है उसे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट कौन से फैक्टर्स करते हैं। और मैंने दो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल समझाए कि एक मानसून की जो हवाएं या मानसून वेव्स हैं उनका क्या रोल होता है इसमें। दूसरा जो सन की लोकेशन है, जो डिफरेंट डेट या डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट लाइंस होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर इस टाइम दिल्ली में नवंबर में सर्दी पड़ रही है, इट मीन्स कि जो सन है वो इस टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ बढ़ रहा है और 22 दिसंबर तक वो वहाँ पर होगा। इट मीन्स कि जब कैप्रिकॉन पर सूर्य देवता ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी इंडिया के आसपास बहुत तेज़ ठंड पड़ेगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस था। आज हम लोग क्लास के चैप्टर रीडिंग लगाएंगे, वही बेसिक और पुराना तरीका। रीडिंग के साथ हम कोशिश करेंगे कि जो इंग्लिश में लिखा हो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। तो इससे ये होगा कि जो दोनों बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के, दोनों काम बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। रीडिंग इस तरह से, इन द लास्ट 2 चैप्टर्स यू हैव रीड अबाउट द लैंडफॉर्म्स एंड द ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री। पिछले 2 अध्यायों में आपने भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम था और जो नदियों के बारे में पढ़ा हमने, और जो लैंडफॉर्म्स था यानी भारत क्या है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, हिमालयन माउंटेन्स कहाँ हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा कि हमने पिछले 2 अध्यायों में लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ा। These are 2 of the 3 basic elements that one learns about the natural environment of any area। और ये 3 में से 2 महत्वपूर्ण विषय आप पढ़ चुके हैं किसी भी देश को जानने के लिए, ठीक है। तीसरा आज हम लोग पढ़ेंगे यानी क्लाइमेट, जलवायु। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, that is the atmospheric condition that prevail over country, why do we wear woolens in December, or why it is hot and uncomfortable in month of May, and why it rains in June and July. The answer to all these questions can be found out by studying about the climate of India। और आप इसको पढ़ने का जानेंगे कि क्यों हम दिसंबर में ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्यों हमें मई में गर्मी लगती है, क्यों जून जुलाई में बारिश होती है। और जो मेरी पहली वीडियो है उसमें ये सब चीज़ों का जवाब मैंने आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आया। क्लाइमेट रिफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, एक सवाल पूछेगा भाई, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। जलवायु और मौसम, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। तो ये कह रहा है कि क्लाइमेट से मतलब एक ऐसे तंत्र को कह लीजिए या ऐसा सिस्टम है जो किसी जगह पर एक लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड में रहता है, मिनिमम 30 ईयर्स कि 30 साल तक वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा। वेदर में क्या है, एक क्लाइमेट का ही वो छोटा पार्ट है, वो आता है और कुछ मंथ्स होते हैं। जैसे आप कहेंगे गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, समर है, फिर आप कहेंगे विंटर है, फिर आप कहेंगे रेनी डेज यानी मानसून। ये क्या है कि एक साल में पर्टिकुलरली कई सारे दिन होते हैं। फिर वेदर में क्या होता है कि एक दिन में भी कई बार वेदर बदल जाता है। आप सुबह उठते हैं, आप पाते हैं कि ठंड है, फिर आपने पाया कि 10 बजे तक सूर्य निकल आए तो आपको लगा कि अब तो गर्मी हो रही है, फिर आप पाते हैं कि 3 बजे बारिश भी हो गई। तो एक ही दिन में वेदर ने 3 बार करवट बदल ली, ठीक। क्लाइमेट कभी ऐसा नहीं करता है। किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट होता है जो 30 to 40 ईयर्स रहता है और उस क्लाइमेट का जो पॉइंट का जो सब पॉइंट है वो है आपका वेदर, ठीक। वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसने बताया कि किसी जगह का ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, कोई पॉइंट टाइम ऑफ पॉइंट पे। द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। एलिमेंट्स जो होते हैं वेदर और क्लाइमेट के दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये सब चीज़ें वेदर और क्लाइमेट के लगभग सेम होते हैं, ठीक है। You may have observed that the weather conditions fluctuate very often even within a day। आपने कई बार देखा होगा जो वेदर है यानी मौसम है वो एक दिन में कई बार बदल जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको भी कुछ देर पहले कि आपने सुबह उठा तो लगा आपको ठंड है काफ़ी, 10-11 बजे तक आप पाते हैं कि धूप निकल आई तो गर्मी होने लगी और 3-4 बजे तक बारिश हो गई। यानी एक ही दिन में वेदर ने कई बार करवट बदला, ठीक है।
बट देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कॉमन पैटर्न होता है कुछ सप्ताह का या कुछ महीनों का। जैसे सर्दी का मौसम, तो सर्दी का मौसम में आप पाते हैं कि नवंबर, दिसंबर और लगभग जनवरी, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ सर्दी होती है। दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कॉमन पैटर्न है। सेम पैटर्न ऐसा ही है कि मई में, अप्रैल और मई में खास करके आप पाएंगे गर्मी बहुत पड़ती है। लेकिन जून के फर्स्ट ऑफ वीक से जब केरला से होते हुए बारिश बाद में जुलाई तक दिल्ली तक आती है, तो अभी पाते हैं कि जो जुलाई की गर्मी होती है वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं की जाती, क्योंकि ये ह्यूमिड वाली गर्मी आती है, यानी बारिश के कारण ह्यूमिडिटी क्रिएट हो गई, तो दोनों हो गया। ठीक है, तो आपने इस तरह से पाया कि कंडीशंस बहुत फ्लक्चुएट होती हैं, बट इन द सम common pattern over a few weeks or months. Days are cool or hot, windy or calm, cloudy and bright, and wet or dry. On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into the seasons such as the winter and summer and the rainy seasons. और क्लाइमेट के वेदर के इसी कुछ फिक्स्ड पैटर्न पे या कुछ मंथ्स का जो पैटर्न होता है उसके बेस पर हम उसे सीजन कहते हैं। जैसे विंटर सीजन आप कहते हैं, समर सीजन आप कहते हैं, रेनी सीजन कहते हैं, ये सब आ जाता है। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। इसकी वीडियो मैंने बनाई है वो थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन बताया कि ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, सब ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। तो मैंने उसमें बताया भी है कि अगर आप ग्लोब को लें, अर्थ को लें, तो अर्थ में जो सन रेज होती हैं उसके हिसाब से कई सारे एटमॉस्फेरिक रीजन्स हमारे यहाँ बनते हैं। तो मैंने बताया कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, इक्वेटोरियल रीजन कौन सा होता है, तो ऑलमोस्ट ये सब बताया गया है। ठीक है, डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इट इज़ सो, वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। फिर ये कहता है कि क्या आपको पता है कि भारत का क्लाइमेट क्या है। इंडिया में मोटे तौर पर क्लाइमेट 2 तरह के हैं, एक है ट्रॉपिकल और एक है सब ट्रॉपिकल। देखिए, आप लोगों को अब इंडिया का मैप याद है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ का हिस्सा, यानी जहाँ जिसे हम दक्षिण भारत कहते हैं, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल में आ जाता है। ठीक है, यानी ज़्यादा गर्मी है, सर्दी कम है। ट्रॉपिकल रीजन की लगभग लोग यही विशेषता होती है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, गर्मी और सर्दी दोनों होती है, लेकिन सर्दी में टेम्परेचर और कम हो जाता है। ठीक, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का इलाका है, यानी कर्क रेखा से जो ऊपर का इलाका है, वहाँ का जो वेदर है वो सब ट्रॉपिकल में आता है। और फिर आप और ऊपर जाएंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, तो वहाँ का टेम्परेचर तो माइनस में चला जाता है। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। लेकिन भारत के जो क्लाइमेट है उसको हम मानसून के टाइप कहते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है, इसकी वीडियो में मैंने बताया था कि जो मानसून की हवाएं हैं वो आती है, कैसे कैसे भारत में बारिश करती हैं। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। एशिया में ये मानसून क्लाइमेट जो होती है वो मिलती है आपको साउथ में और साउथ ईस्ट में। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर प्रेसिपिटेबल रीजन वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। लेट अस टेक 2 important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. और इसके साथ ही एक चीज़ और होता है, वो होता है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का क्या रोल होता है। जैसे उसमें बताया, कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। In summer, the mercury occasionally touches 50 degree in some parts of the राजस्थान। राजस्थान के कुछ इलाकों में जो टेम्परेचर नापने वाला होता है उसमें टेम्परेचर चला जाता है 50 डिग्री के आसपास। ठीक है, वेयर इट मे बी अराउंड 20 डिग्री इन पहलगाम एंड जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन उसी दिन जब राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो पहलगाम यानी जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री के आसपास है। On a winter night, temperature of Dras in Jammu and Kashmir may be low as -45। और फिर सर्दियों में जहाँ जम्मू कश्मीर के द्रास का टेम्परेचर -45 है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम यानी केरला में ऑन द अदर हैंड हैव ए टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंडिया की एक खूबसूरती है कि आपको राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन पहलगाम में 20 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा गर्मियों में। सर्दियों में जहाँ आपको द्रास में -45 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, वहीं केरला के साइड में आपको तिरुवनंतपुरम जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर 22 डिग्री मिलेगा। -45 से 22। अब सोचिए, अगर किसी इंसान ने द्रास से उड़ान भरी रात में, और जब रात उड़ान भरता तो पाता है कि -45 डिग्री टेम्परेचर है,
और वो उड़ान 24 घंटे नहीं तो कम से कम 18 घंटे या 12 घंटे बाद वो केरला यानी तिरुवनंतपुरम पहुंच गई। और वो इंसान पाता है कि जो उसने खूब मोटी सी जैकेट पहनी थी 45 डिग्री की टेम्परेचर को रोकने के लिए, अब वो उसे उतार रहा है तेज़ी से, क्योंकि वो तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर 22 डिग्री के आसपास है, 20 डिग्री के आसपास है। तो उसने लगभग 70 डिग्री टेम्परेचर को फेस कर लिया, फ्लक्चुएट हुआ है 45 से -45 से वो 20 गया है, यानी 75 डिग्री टेम्परेचर, 75 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है 75 डिग्री वो चेंज हुआ है। तो ये इंडिया की खूबसूरती भी है। तो let us now look at precipitation. There are variation not only the form and types of precipitation but also in the amount and the seasonal distribution. प्रेसिपिटेशन का भी कह रहा है कि ये भी बहुत हमारे यहाँ चेंज होता रहता है। ये कोई एक फिक्स पैटर्न में नहीं है ओवरऑल इंडिया के लिए, इसका अलग अलग है। वाइल प्रेसिपिटेशन इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय, इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या? बारिश की बूंदें। तो ये कह रहा है कि जहाँ वर्षा की बूंदें हिमालय यानी अपर पार्ट में बारिश बर्फ़ की तरह हिमालय में गिरती है, वही ऑल ओवर इंडिया में ये बारिश की बूंदों के तौर पर गिरता है। तो प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण जो है वो भी अलग अलग जगह पर हमारे यहाँ अलग अलग है। ठीक है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। और इतना डिफरेंस है, जहाँ मेघालय में 400 सेंटीमीटर की बारिश हो जाती है, वहीं राजस्थान 10 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो आप अभी तक तो क्लाइमेट को यही समझ रहे हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है एरिया टू एरिया, स्टेट टू स्टेट। ठीक है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। लास्ट वीडियो में बताई थी मैंने, गर्मी का और सारा सीज़न बताया था। भारत के ज़्यादातर राज्यों को जो बारिश का पानी है यानी वर्षा जो है, मानसून जो है, वो जून से सितंबर में मिल जाती है। ठीक है। But some parts of the like Tamil Nadu coast a large proportion of rain during the October and November। सवाल पूछता भी कि अक्टूबर नवंबर में बारिश क्यों होती है? रिटर्निंग मानसून के कारण। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप मान लीजिए साउथ इंडिया है हमारा, ठीक है। तो पहले जो यहाँ पर ओशियन है, ये तो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल से मॉनसून वेव्स यहाँ से गई और ऑलमोस्ट इंडिया, यहाँ गारो खासी जयंतिया माउंटेन से यहाँ बारिश करा दी। तो ये हुआ, ये रोटेशन चली जून से सितंबर के बीच में, जून टू सितंबर का रोटेशन है ये। लेकिन सितंबर के बाद से जो मॉनसून है वो रिटर्न होता है। तो रिटर्न होते समय वो क्या करेगा कि जब वो रिटर्न होएगा तो यहाँ के समुद्र से ये बे ऑफ बंगाल से पानी उठाएगा और तमिलनाडु में बारिश करता हुआ चला जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। बहुत बार पूछा जाता है कि तमिलनाडु में सर्दियों के मौसम में बारिश क्यों होती है? सर्दी का मौसम हमारे लिए, तमिलनाडु में तो सर्दी नहीं पड़ती है। लेकिन उसका एक रीज़न सिर्फ इतना है कि जो रिटर्निंग मानसून होता है वो बे ऑफ बंगाल से वाटर उठाएगा, यानी समुद्र से पानी उठाएगा और यहाँ बारिश कर देगा, इसलिए होती है। और बाढ़ तक आ जाती है, ऐसी हालत होती है कई बार। आगे क्या है? इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन, सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इंटीरियर ऑफ द कंट्रीज। अब एक और बहुत अच्छी बात कह रहा है ये जो जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, ये जो आप कोस्टल एरियाज चाहे इधर का देख रहे हैं चाहे इधर का देख रहे हैं, इन कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। 12 महीने यानी 12 महीने तक टेम्परेचर जो है वो बराबर रहता है, यानी कि ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और सर्दी में ज़्यादा टेम्परेचर घटेगा नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ओशियंस। जो यहाँ पर ओशियंस हैं हमारे, अब यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर अरेबियन सी है, फिर नीचे क्या है? फिर इधर पूरा हिंद महासागर है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है। तो ये टेम्परेचर को ना पानी होने के कारण टेम्परेचर ना तो ज़्यादा गर्म, ना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने देता है ना टेम्परेचर ज़्यादा घटने देता है। इसलिए कहते हैं कोस्टल एरियाज़ का जो टेम्परेचर है वो लगभग बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए ये बहुत अच्छी बात इसने कही। फिर ये कहता है कि जो रेनफॉल है वो ईस्ट टू वेस्ट घटता है। अब यहाँ मान लीजिए ये है अरावली हिल्स, ठीक है। तो जब बारिश हुई और यहाँ गारो, खासी
और जयंतिया माउंटेन से ये टकराए, इसीलिए मेघालय ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो ये रेनफॉल फिर यहाँ से जाएगा पश्चिम बंगाल पीबी, फिर पश्चिम बंगाल से ये बिहार आएगा, बिहार से यूपी आएगा, यूपी से दिल्ली आएगा, दिल्ली तक आ जाते फिर ये राजस्थान में अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स तक पहले तो पानी बचता नहीं है बादलों के पास में, बहुत साधारण शब्दों में समझाऊँ आपको मैं। तो इसलिए इसने कहा है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाते हैं पानी घटता है। ठीक है, इसलिए इसने बोला कि दीज वेरिएशंस ईस्ट टू वेस्ट इसमें घटता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वैरायटी ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल, और इन कम बारिश के होने के कारण या बारिश जो वेरिएशन मिल रहा है ये हमारे जीवन में मिलता है। अब मैं नहीं जानता मैं कितना सही हूँ इस चीज़ में, लेकिन एक डिफरेंस जो मैंने फील किया कि जब मैं ईस्टर्न यूपी में होता हूँ यानी इस तरफ कभी बार, और जब मैं दिल्ली में होता हूँ तो मुझे बारिश की बूंदों में डिफरेंस दिखता है। जब मैं ईस्टर्न यूपी में होता हूँ, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज के साइड, तो वहाँ की बारिश की बूंदें भी मुझे मोटी लगती हैं, और जब बारिश होती है बहुत ज़ोरदार बारिश होती है। इसके कंपैरिजन में जब मैं दिल्ली में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो बारिश की बूंदें हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, पतली हैं, और एक बहुत ही आराम से हो रही होती बारिश होती है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो शायद मानसून की जो ये पूरी वेव आई है ये यहाँ तक आते आते दिल्ली तक आते आते वीक पड़ चुकी है, तो बहुत थोड़ी बहुत ही बारिश करवा रहा है। कुछ पोल्यूशन का भी खेल है इसमें तो ऐसे भी। तो दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वैरायटी ऑफ इन लाइफ इन पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, द क्लोथ्स दे वियर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज है। और ये सब में होता है कि भाई संस्कृति में क्या है, खान पान से लेकर घर तक की बनावट तक में ये सारी वेरिएशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये इस वीडियो का अभी हम लोग लास्ट टॉपिक है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, फिर उसके बाद क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या होते हैं ये याद कर लीजिए। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या होते हैं, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी जगह पर जलवायु को नियंत्रित करने के 6 कारक होते हैं, यानी देयर आर 6 मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर्स होते हैं। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर। लैटिट्यूड आपको पता होता है जो ऐसे लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड ये हो गया। एल्टीट्यूड मतलब फिर उसकी वो कितनी ऊंचाई पर वो जगह है। ठीक है, फिर समुद्र से यानी ये सी है तो ओशियन या सी से उसकी दूरी कितनी होती है वो भी इससे फैक्टर होता है। फिर रिलीफ फीचर, ये इलाका पहाड़ी है या ये इलाका प्लेन है, ये सारी फैक्टर्स काम करते हैं। इसलिए बोला इसने लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये जो विंड सिस्टम पूरा मैंने आपको बताया मानसून का वे सब इसमें आता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज द अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। जो मैंने पहले वीडियो बनाई है सबसे पहले टेम्परेट जोन्स की, तो वो भी ये कह रहा है कि लैटिट्यूड के हिसाब से जो टेम्परेचर होता है वो डिफ़र कर जाता है। जैसे कि यहाँ का लैटिट्यूडनल लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है। लेकिन यहाँ आप यहाँ अगर मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर है हमारा, तो यहाँ पर गर्मी कम रहेगी। तो इसलिए कह रहा है कि लैटिट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। इसने बोला कि एयर टेम्परेचर जो होता है वो गिरता है जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इक्वेटर मान लीजिए, यहाँ इक्वेटर है और यहाँ पोल है, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप पाएंगे कि टेम्परेचर घटना शुरू हो गया। और इसका जवाब मैंने टेम्परेट जोन लाइन में दिया भी है। ठीक है, एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीज। The hills are therefore cooler during the summer. The pressure and the wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. फिर भी यही समझा रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, तो वहाँ आपको गर्मी के मौसम में सर्दी मिलेगी। मैं खुद जून में जब उत्तराखंड में रानी खेत के पास था, तो जून की गर्मी मुझे वहाँ हाफ जैकेट पहन घूमना पड़ा था। तो गर्मी के मौसम में भी वहाँ पर सर्दी थी, ठंड थी। ठीक है, तो इसने बताया यहाँ तक। फिर इसने आगे बताया द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। फिर जो वहाँ हवाओं का प्रभाव है, प्रेशर और विंड सिस्टम है, वो भी उस अफेक्ट करती है वहाँ के पूरे विंड सिस्टम को, यानी वहाँ के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के हिसाब से रहता है। ठीक है, दस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न। और ये सब चीज़ें फिर वहाँ का जितना भी जो टेम्परेचर है और रेनफॉल पैटर्न है, इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। The sea exerts a moderating influence of climate
अब जो ओशन होता है ये एक मॉडरेटिंग फीचर होता है किसी भी इलाके के क्लाइमेट के लिए, ठीक है। As the distance from the sea increase, its moderating influence decreases. The people experience extreme weather condition. बहुत आसान बात हम यही कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप समुद्र, ये मान लीजिए कोस्टल एरिया है हमारा, अब जैसे जैसे कोस्टल एरिया से दूर जाएंगे या यहाँ आएंगे, आप एक्सट्रीम काइंड ऑफ टेम्परेचर या एक्सट्रीम काइंड ऑफ वेदर फेस करेंगे। गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत सर्दी, ठीक है। द कंडीशन इज नोन एज द कंसिस्टेंसी। फिर इसके आ जाता है ओशियन करेंट्स अलॉन्ग द विद ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म एंड कोल्ड करेंट्स फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ़ विंड्स आर ऑन शोर। फिर इससे बहुत सारे ओशन करेंट्स की बात भी हो रही है कि भाई समुद्री हवाएं अगर गर्म होंगी तो अपने आसपास के इलाके को गर्म कर देंगे, समुद्री हवाएं अगर ठंडी होंगी तो अपने आसपास के इलाके को ठंडी कर देंगे। फाइनली रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन determining the climate of place. High mountains act as a barrier for cold and hot winds. They may also causes the precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. The iceward side of mountains remains the relatively dry. फिर इसका ये कह रहा है कि पहाड़ों का भी, रिलीफ का भी बहुत बड़ा काम होता है। कई बार यहाँ के ऊंचे पहाड़, जो हमारे ये ऊंचे पहाड़ हिमालय के हैं, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देते हैं। तो एक भारत में जो प्रचंड सर्दी और बढ़ सकती थी उसको रोक देते हैं। दूसरा, कई बार होता है जो ये मानसूनी वेव्स होते हैं, ये जो गई हैं, ये इन इलाकों से टकरा जाती हैं, तो इसके चलते हमारे यहाँ बारिश हो जाती है। अगर नहीं टकराती तो कहीं और निकल जाती, रिटर्निंग मानसून जैसे कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं हो पाते, ठीक है। तो रिलीफ का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इलाके को कंट्रोल करने में और किसी इलाकों को भरने में। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे इसके।